एपिसोड की शुरुआत में हमें हाइड्रा को दिखाया जाता है जो शील्ड वेयर हाउस में चोरी करने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी वहां पे एवेंजर्स पहुंच जाते हैं। हॉकाई बोलता है ये शील्ड का वो गोडाउन है जहां पर वो अपने सभी मैजिकल चीजें रखते हैं, लेकिन हाइड्रा को इस जगह से क्या चाहिए क्योंकि वो रैंडमली चीजों को नहीं उठा रहा है बल्कि किसी चीज को स्कैन कर रहा है। लेकिन तभी हाइड्रा के सोल्जर को वो चीज मिल जाती है और वो एक बर्तन गिराते हैं जिससे एक टोर्नेडो पैदा होता है और वो सामान लेकर धीरे से वहां से खसक जाते। कैप्टन मार्वल जैसे तैसे उस बर्तन को बंद करती है। फैल्कन बोलता ध्यान भटकाकर वो सामान ले गए। फिर हमें ब्लैक पैंथर को दिखाया जाता है जिससे सूरी बोलती है भैया आपकी यहाँ पर जरूरत है, आप वकांडा के राजा है ना कि दुनिया के। मैं आज ही अपनी हॉवर्ड की पढ़ाई पूरी करके आई तो मैंने देखा कि पूरा शासन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, आप बस जब तक नहीं आ जाते तब तक मुझे अथॉरिटी ही दे दो। जिस पर ब्लैक पैंथर बोलता है तुम राजा नहीं हो बल्कि मैं हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तो वकांडा पे पूरा ध्यान दूंगा। तभी वहां पे कैप्टन आता है और बोलता है हमें मीटिंग में बुलाया है। ब्लैक पैंथर तुरंत शूरी का कॉल काट देता है और हमें सभी को मीटिंग रूम में दिखाया जाता है। फैल्कन बोलता कि बॉक्स में क्या था किसी को भी नहीं पता चला क्योंकि उस हरिकेन ने सभी की जगह चेंज कर दिया है, लेकिन हमें हाइड्रा के एनर्जी सिग्नेचर से 3 लोकेशंस मिली है। ब्लैक पैंथर बोलता है ठीक है हम अलग अलग जाकर ढूंढेंगे। ब्लैक पैंथर कैप्टन के साथ जब रास्ते में जा रहे होते तो ब्लैक पैंथर से कैप्टन बोलता है मैंने शूरी की बात सुन ली थी, उसकी बात में दम है। ब्लैक पैंथर बोलता है कि मैं एक राजा हूं और मैं अपने काम की जिम्मेदारी अपनी छोटी बहन पे नहीं डाल सकता। और कैप्टन हमारी मंजिल आ चुकी है। वो लोग जब हाइड्रा बेस में घुसते हैं तो अंदर जाते ही कैप्टन का पैर बूबी ट्रैप में पड़ जाता है और उनकी तरफ 2 ब्लेड्स तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर सही समय पर ट्रैप को ऑफ कर देता है और वो दोनों छुपकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर की बहन उसे कॉल करती है जिससे एक और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कैप्टन और ब्लैक पैंथर उसे भी डिसेबल करके जब आगे बढ़ते हैं तो कैप्टन के सामने बैरन मोडो होता है। कैप्टन बताते बैरन मोडो ब्लैक मैजिक का एक्सपर्ट है लेकिन वो हाइड्रा के लिए काम करता है, लेकिन इसी बीच बैरन मोडो कैप्टन और ब्लैक पैंथर को सेंस कर लेते हैं। यहाँ पर बैरन मोडो उन पर हमला करने के लिए माइंडलेस वंस को बुलाता है जिससे ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका जब लड़ रहे होते तो बैरन मोडो बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है, मैं बस एक बार टेलिस्मैन की पावर का पूरा कंट्रोल पा लूं उसके बाद पूरी दुनिया मेरे काबू में होगी। और बैरन मोडो उन पर हमला करके वहां से निकल जाता है। कैप्टन और ब्लैक पैंथर को यहाँ पर ब्लैक पैंथर की शिप बचा लेती है। ब्लैक पैंथर बोलता है कि मैंने टेलिस्मैन की एनर्जी सिग्नेचर से उसका पता लगा लिया है। कैप्टन बोलता है मुझे विश्वास नहीं होता कि वकांडा की टेक्नोलॉजी मैजिक को भी ट्रैक कर सकती है। जिस पर ब्लैक पैंथर बोलता है मैजिक एक ऐसा साइंस है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। पर तभी ब्लैक पैंथर को कोई अपने पीछे महसूस होता है। ब्लैक पैंथर हमला करने जाता है लेकिन वो उसकी बहन शूरी होती है। ब्लैक पैंथर छूटते के साथ पूछता है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे, जिस पर शूरी बोलती है याद है ना भैया कि मैं टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हूँ। जिसके बाद कैप्टन को शूरी से ब्लैक पैंथर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर ब्लैक पैंथर और शूरी की बातचीत भी कुछ खास ब्लैक पैंथर को रास नहीं आ रही होती। यहाँ पर ब्लैक पैंथर बोलता है कि हमें अपने मिशन पे ध्यान देना चाहिए कैप्टन, और ब्लैक पैंथर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी शूरी को बहुत सारे हिडन ट्रैप्स दिखते हैं जिन्हें शूरी बहुत ही आसानी से ऑफ कर देती है और वो लोग पहुंच जाते हैं बैरन मोडो के पास। बैरन मोडो बोलता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी गाइस, और बैरन मोडो सभी पर अलग अलग तरीके से हमला करते हुए बताता है कि अब टेलिस्मैन की पूरी पावर पर मेरा पूरा कंट्रोल है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यहाँ पर शूरी ट्रैप को अपने ब्रेसलेट से ऑफ करते हुए बोलती वो तो देखा जाएगा। यहाँ पर बैरन मोडो कैप्टन और ब्लैक पैंथर को छोड़कर शूरी पर हमला करते हैं। यहाँ पर शूरी को बचाने के लिए जब ब्लैक पैंथर जाता है तो बीच में कैप्टन ब्लैक पैंथर को बचाने के लिए सामने आ जाता है, जिससे बैरन मोडो उनकी सुपर वाली पावर खींचकर खुद में डाल लेता है और सभी पर जबरदस्त हमला करते हुए बोलता है कि मैं अपनी पावर से चाहूं तो तुम्हें पल भर में मिटा दूं, लेकिन जरा अपनी इस पावर का भी इस्तेमाल किया जाए। और वो ब्लैक पैंथर से लड़ने जाता है लेकिन ब्लैक पैंथर उसे चुटकियों में धूल चटा देता है, जिससे बैरन मोडो चिटक जाता है और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। यहाँ पर ब्लैक पैंथर के पास कैप्टन आते हैं और बोलते हैं कि हम इस तरीके से मोंडो को नहीं हरा पाएंगे, हमें कुछ अलग सोचना होगा। कैप्टन मोंडो से लड़ने जाते हैं। ब्लैक पैंथर अपनी बहन शूरी के पास जाता है और बोलता है शूरी मैं चाहता हूं कि तुम टेलिस्मैन को रोकने के लिए कुछ करो इससे पहले कि देर हो जाए। शूरी तुरंत ही काम पे लग जाते। फिर हमें बैरन मोडो को दिखाया जाता जो माइंडलेस वन को अमेरिका और ब्लैक पैंथर से लड़ने के लिए भेजता है और फिर फुल पावर से हमला करने जाता है, लेकिन तभी शूरी टेलिस्मैन को हैक कर लेती है और बैरन मोडो कमजोर हो जाता है। ठीक इसी समय बैरन मोडो की छड़ी ब्लैक पैंथर तोड़ देता है जिससे एक पोर्टल खुलता है और सारी पावर के साथ बैरन मोडो भी उसमें खींचा चला जाता है। पर जाते जाते कैप्टन को उनकी पावर फिर से वापस मिल जाती है। यहाँ पर ब्लैक पैंथर
शूरी को शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि अब तुम्हें मेरा वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ कि तुम वकांडा के लिए जो सही हो वो फैसला ले सकती हो, वो भी मेरे से बिना पूछे। शूरी बोलती क्या तुम सच कह रहे हो भैया, और गले से लगा लेते हैं। लेकिन तभी पोर्टल फिर से ओपन होता है जिसमें बैरन मोर्डो के पीछे से एक और इंसान निकलता है जो टेलिस्मैन को खत्म करके बोलता है कि मुझे इंसान से मिलना है जिसका नाम है स्टीफन स्ट्रेंज। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग एंड सायोनारा।